शुरू करता हूँ यशुआ हामशिया के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। बिशप इमैनुअल आफ्ताब की जानब से आप सब की खिदमत में शालूम, जय मसीह की जीते रहें और हमेशा खुदावंद की मुहाफ़ज़त में रहें। मेरे अजीज़ों, मैं आज आपके साथ एक आयत शेयर करना चाहता हूँ, और वो है यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा और उसका 25वां बाब। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा और उसका 25वां बाब, और आयत है उसकी 6। अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस है तो आप ज़रूर इस आयत को पढ़ें और इस पर ध्यान दें, क्योंकि लिखा है, ये मैं पढ़ने लगा हूँ यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 25वां बाब और उसकी 6 आयत। लिखा है कि गैर मबूदों की पैरवी ना करो। पहली बात, गैर मबूदों की पैरवी ना करो कि उनकी इबादत व प्रस्तश करो, और अपने हाथों के कामों से मुझे गज़बनाक ना करो, और मैं तुमको कुछ ज़र ना पहुंचाऊंगा। पर खुदावंद फरमाता है, तुमने मेरी ना सुनी, ताकि अपने हाथों के कामों से अपनी ज़ुबान के लिए मुझे गज़बनाक करो। ये जो है ना, ये जो हवाला पढ़ा गया है, इसमें एक ख़ास बात है कि अपने खुदा के जो फरमान हैं, अगर हम उन पर अमल करें, उसकी बातों को सुने, तो यकीनन खुदा इस बात की गारंटी देता है, इस बात की वो तस्दीक करता है, इस बात की इंश्योरेंस देता है कि मैं तुम्हें ज़र नहीं पहुंचाऊंगा, और तुम्हारे जो हाथों के काम हैं उनसे मैं गज़बनाक नहीं होगा। और अगर आप इसके साथ इस्तिस्ना की किताब और उसका 28वां बाब पढ़ें, तो वहाँ पर लिखा है, इस्तिस्ना 28वां बाब, तो वहाँ है कि अगर तुम मेरे हुक्मों को मानो, ताबेदारी करो, तो तुम बरकत पाओगे। तुम घर में आते भी मुबारक होगे और घर से जाते हुए भी मुबारक होगे। और अगर आप ज़बूर पढ़ें 91, तो 51 ज़बूर में इस बात के बारे में लिखा है। ये जो ज़बूर 51 है, इसमें इस बात की मुकम्मल तसल्ली है कि हम खुदा के हाथ के नीचे हैं। लेकिन मेन चीज़ जो है, जो ख़ास बात है, वो ये है कि क्या हम खुदा की बात को समझते हैं कि हम गैर अक़वाम के मबूद, गैर अक़वाम के जो देवता हैं, गैर अक़वाम के जो तरीक़ाकार हैं, उनसे इज्तनाब करते हैं, उससे हटते हैं। बेशक ये वबा, बहुत सारे आजकल नबी बने हुए हैं, बहुत सारे आलम बने हैं, और वो कहते हैं कि ये पेशनगोई शुरू है, और कोई कहता है ये मोहर जो है ये खुल गई है। असल में अगर आप दुआ करें और खुदावंद के कदमों में बैठें, तो मैं बारहा ये कहता हूँ कि ये बाइबल की जो एक लैंग्वेज है, ये सिर्फ रूह के ज़रिया से समझ आती है। रूमियों के ख़त में लिखा है कि रूहानी आदमी रूहानी बातों के ख्याल में रहता है, और जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है। और फिर ये भी है कि जो रूह की बातें हैं वो रूह से परखी जाती है। भले किसी ने पीएचडी की हो, भले वो एजुकेशन में कितना माहिर हो, तो ये सारी बातें बाइबल में जो हैं वो इनको नहीं समझ सकता। बाइबल की बातें सिर्फ रूहुल कुद्दस से मसाशुदा शख्स ही समझ सकता है। इसलिए
दुआ करें कि खुदावंद हमें अपने रूह से भरे। हमें इस बात की भी तसल्ली होती है, हमें ये बात भी मिलती है कि कई एक मकाम पर लोगों ने अपनी कोशिश से सीखना चाहा, अपनी कोशिश से उन्होंने ढोंग रचा लिया, शुरू हो गए, लेकिन कुछ देर के बाद बैठ गए, क्योंकि रूहानी आदमी रूहानी बातों के ख्याल में रहता है। ये कलाम मुकद्दस रूहुल कुद्दस की रहनुमाई से लिखा गया है। इसलिए रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर ही हम इस कलाम की जो सच्चाइयाँ हैं उनको समझ सकते हैं। तो इस वजह से ये जो पेशनगोई है, कोई कहता है ये शुरू हो गई, अब ये पेशनगोई पूरी हो रही है, अब ये मोहर खुलने वाली है। मेरे अजीज़ों, ये मोहर जो है, मोहर का मतलब है पक्की बात। मोहर का कोई टाइम फिक्स नहीं है। अगर काल की बात है तो काल इतने इतने सख्त आ चुके हैं कि बनी इसराइल ने अपने बच्चों को खाया है। आप पढ़ के देखिए खुदावंद के कलाम को। बड़ी मुश्किल जिंदगी रही है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि अब ये एक कोई दरवाज़ा है और अब ये कोई टाइम पीरियड है कि अब मोहरें खुल गई हैं। कोई कहता है जी घोड़े निकल आए हैं, कोई कहता है कि 23 तारीख को ये हो जाएगा, कोई कहता है 24 को ये हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि उस घड़ी के बाबत ना आसमान के फरिश्ते जानते हैं, ना बेटा मगर बाप। लेकिन जिनमें रूहुल कुद्दस है वो इस बात को समझते हैं, लेकिन वो कुछ चीज़ें हैं जैसे एटम बम का जो कोड होता है वो ख़ास लोगों के पास होता है। वो आर्मी के लोगों के पास होता है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, या जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, या जो प्रेसिडेंट है। इसी तरह से ये जो खुदा के काम की और कलाम की बातें हैं, ये सिर्फ रूहुल कुद्दस के टाइमिंग में है। ये हर कोई, जैसे जिसे पंजाबी में कहते हैं कि ये ऐरा गैरा नथु खैरा शुरू हो जाए और वो पेशन गोइयाँ शुरू कर दे, तो कलाम में लिखा है जो झूठे नबी हैं उनको पकड़ो और अगर वो पूरा ना हो तो उसको मार दो, क्योंकि वो लोगों के ईमान को ख़राब करते हैं। इसलिए यीशु मसीह खुदावंद ने ये फरमाया है कि तुम बड़ी बड़ी अफवाहें सुनोगे, यहाँ तक कि तुम्हारे सुन के जान में जान ना रहेगी। जब ये कलाम मुकद्दस आपके पास है तो आप खुद पढ़ें इसको। ये आपकी लैंग्वेज में है, ये उर्दू में है, जो अंग्रेज़ी जानते हैं अंग्रेज़ी में है, ये अरबी में है, फ़ारसी में है, हिंदी में है, सिंधी में है, हर एक ज़ुबान में ये कलाम है। आप फिर एक किसी ऐसे शख्स के पीछे लग जाए, जैसे आजकल बड़े ढोंगची हैं कि हर बंदा आलम बन के बैठा है। और लोग, ये टाइम था किसी वक्त पुराने वक्तों में, महल्ले या गांव में या कोई कस्बों में बाबे होते थे, क्योंकि लोग ज़्यादा अनपढ़ होते थे और जो होशियार चालाक लोग थे वो उनको वर्ग लगाते थे ताकि उनका रोटी पानी चलता रहे। अब ये टाइम नहीं है। खुदा का कलाम आपके हाथ में है, आपकी समझ के मुताबिक है। आप खुदा के कलाम को पढ़े, और जैसे ये अभी मैंने ये हवाला पढ़ा है कि गैर मबूदों की पैरवी ना करो। मबूद आपका यीशु नासरी रहना चाहिए। हमेशा इस बात का यकीन रखें कि मेरा मबूद यीशु नासरी है, मेरा खुदा यीशु नासरी है। खुदा का मतलब है जिसे माना जाता है, जिसे पूजा जाता है। और आज अगर लोग पादरियों को मानना शुरू हो गए तो वो गैर मबूद है। वो जैसे नबूकतनज़र ने कहा कि मुझे झुककर सजदा किया जाए। आज बहुत सारे पादरी हैं जो समझते हैं कि सिर्फ उनके पास आसमान की बादशाही की कुंजी है, उनके पास चाबी है। लेकिन वो आसमान खुलता है यीशु के नाम में। इसलिए इस बात को जहन में रखें कि ये पीर परस्ती
और गैर मबूदों की पैरवी, ये मबूद बने हुए हैं लोग। फलां ने कह दिया अब ये होने वाला है, फलां ने कह दिया ये होने वाला है। उनको छोड़ो, देखो कि यीशु मसीह ने क्या कहा है। क्योंकि हमारा जो खुदा है, हमारा जो निजात दहिंदा है, हमारा जो शाफी है, हमारा जो मालिक है, हमारा जो परवरदिगार है, हमारा जो राज़क है, हमारा जो यहोवा येरी है, हमारा जो इल्मो कुल है, हमारे चेहरे की रौनक, हमारे दिल की तसल्ली, हमारी प्रोटेक्शन सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए उसने कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, तुम्हारा दिल ना घबराए। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग मेरे साथ लाइन पे हैं, और मैं इन भाइयों के लिए भी दुआ करता हूं, बहनों के लिए भी दुआ करता हूं कि जो मेरे साथ लाइन पे हैं, कि खुदावंद हम सबको अपनी पनाह में रखे और बरकत दे, और हम एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें, और ये दुआ करें कि एक दूसरे को इनकर्ज करें। ये अभी कराची से है सिस्टर हीरा रोज़, तो ये, और उससे पहले हैं आशिर सैमुअल मट्टू। तो ये जो लोग मेरे साथ ऑनलाइन हैं, मैं उनके लिए दुआ करूंगा। और भी अगर किसी की दरख्वास्त है दुआ की, और अगर किसी का सवाल है तो वो भी लिख सकता है, क्योंकि हम एक फैमिली हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के घर के लोग हैं। अगर ऐसा ना होता तो कभी खुदा हमें अपने कलाम ये किताबी सूरत में ना देता। यर्मिया नबी ने ये जो आयत लिखी है, ये जो 25वां बाब है, इसकी 6ठी आयत में जो लिखा है कि गैर मबूदों की पैरवी ना करो। गैर मबूदों की, हम दाएं बाएं लोगों की कॉपीज करते हैं, दाएं बाएं लोगों को देखते हैं कि उनका तरीका कैसे है, वो अपने पीरों को, अपने मुर्शिदों को कैसे मानते हैं। ये अभी मेरे साथ आए हैं आतफ साहब हैं कुछ, ये क्रिस्टीना कैसर। तो खुदावंद आप भाइयों को, बहनों को बरकत दे। तो ये बात को आप दूसरों के साथ शेयर करें कि हमें दूसरे लोगों के साथ नहीं चलना, दूसरे लोगों का नमूना। अगर मैं किसी का नाम गलत पढ़ूं तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरा तजर्बा इतना नहीं है मीडिया पे। लेकिन अभी मैंने शुरू किया है कि मैं जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है इस्तिस्ना की किताब में कि जैसे तेरे दिन हों वैसे तेरी ताकत भी हो। अब दिन ऐसे हैं कि हम चर्चेज में जाकर मनादी नहीं कर सकते, और अब दिन है कि हम अपने घर में बैठ के इस मीडिया को पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें कि जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो उस वक़्त हैकल का पर्दा फट गया। उसके बाद 70 में हैकल तबाह हो गई, फिर हैकल नहीं बन सकी। जिसका मतलब है कि खुदा चाहता है कि हम अपने अपने घरों में मजबे बनाएं, क्योंकि गैर जो कौमें हैं उनका तौर तरीका है, उन्होंने ख़ास मंदिर बनाए हैं, ख़ास मकाम बनाए हैं, वहाँ पर अपनी जगह बनाई हैं। लेकिन खुदा का, यस्सु नासरी का तरीका, यस्सु नासरी हमारा रब है। रब जो है इसका मतलब है रहनुमा, उस्ताद, रबी। रब से लफ्ज़ रबी निकला है और ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो ये यीशु मसीह हमारा उस्ताद है। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान हाजिर हूँगा। जब आदम और हवा दोनों इकट्ठे होते थे तो खुदा उनके दरमियान आ जाता था, और उसके बाद उन्होंने जो कुर्बानी देते थे, जो खुशी की कुर्बानी थी, सोख्तनी कुर्बानी थी, वो देते रहते थे। इसी वजह से आदम के बच्चों को भी पता था, आदम ने अपने बच्चों को सिखाया था कि किस तरह से खुदा खुश होता है। और जब नूह
उस कश्ती से निकला तो उसने भी सुख्तनी कुर्बानी दी। वो भी अपनी फैमिली के साथ था, उसने भी मजबा बनाया। इब्राहिम ने मजबा बनाया। और यीशु मसीह ने इसके बारे में कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे। आइए हम इस बात को देखें कि अब वक्त आ गया। अगर ये 2 या 3 से बात ना बनती तो हैकल तबाह ना होती। खुदा चाहता है हम अपने घरों में, हमारे घरों में ये सिस्टम शुरू हो जाए। हम अपने घरों में इबादत शुरू करें। आप एक कपड़ा लें जो साफ कोरा कपड़ा हो, जो आप आम तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, तो जब उसको आप ख़ास काम के लिए रखते हैं तो वो कपड़ा ज़मीन पे बिछाएं। आप अपने बच्चों के साथ बैठें, दुआ करें, क्योंकि जब मिलकर दुआ करते हैं तो हमारी प्रोटेक्शन होती है। इब्लीस का जो बड़ा टारगेट है वो ख़ानदान है। ये जो चर्चेज हैं, ये यीशु ने तो किसी जगह पे चर्च के बनाने की कोई तालीम नहीं दी, बल्कि उसने तो बिल्डिंग्स की जो नफ़ी की। शिगिर्दों ने बड़े खुशी के साथ कहा कि खुदावंद देख ये कितनी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स है। तो यीशु मसीह ने कहा कि इस पे एक पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहेगा जो गिराया ना जाएगा। लेकिन उन्होंने एक खास बात कही जो कभी कोई उसको तोड़ नहीं सकता। वो है कि जब मिलकर तुम दुआ करोगे, 2 या 3, यानी मियाँ बीवी और आपके बच्चे, एक बच्चा या बड़े बच्चे, तो खुदा वहां पर मौजूद है। और ये बात ना समझे कि अगर किसी की शादी नहीं हुई, कोई अकेला भाई है या बहन है, तो उसके साथ खुदा नहीं, बल्कि खुदावंद कहता है मैं तुझे अपने हाथों पर उठाए फिरूंगा। लेकिन इब्लीस का जो टारगेट है वो ये है कि वो फैमिलीज को तबाह करे। उसने पहला अटैक बागे अदन में किया और आज भी वो फैमिलीज पे अटैक करता है। कभी वो बीवी के जरिया से अटैक करता है, कभी वो हस्बैंड की वजह से की तरफ से अटैक करता है, ताकि दुआएं रुक जाएं। और जो दना लोग हैं, जो खुदा के लोग हैं या जिन में मसीह की अकल है, वो ऐसा मौका नहीं आने देते कि कभी उनकी दुआ रुके। अगर बीवी से कोई गलती हो गई तो बीवी फौरन कह देती है सॉरी। और अगर हस्बैंड से गलती हो गई, हस्बैंड कहता है सॉरी, ताकि उनकी दुआएं ना रुक जाए। इसी वजह से पालूस ने कहा कि खफगी ना रहे, बल्कि वो कहता है कि दुआ के लिए भी तुम मियाँ बीवी आपस में इत्तेफाक से इजाजत के साथ बैठो। ये नहीं कि बंदा जो है वो बस हर वक्त मसल्ले पे बैठा रहे, या औरत जो है वो एक टोपी वाला बुर्का पहन के बैठी रहे। उसके ऊपर एक ऐसा ही उसने एक अलग ही रूहानियत का लबादा पहना हो। रूहानियत का लबादा पहनना और चीज है और रूहानी होना और चीज है। हर वक्त खुदा खुदा करते रहना, ये बेफायदा खुदा का नाम लेना है। कई ऐसे हालेलुया हालेलुया हालेलुया, उनको ये नहीं पता होता कि कहां पे हालेलुया कहना है और कहां नहीं कहना। हर बात में वो कहते हैं जी कलाम में लिखा है हर बात में। भाई हर बात में खुदा का नाम पाक है, खुदा आपके दिल में होना चाहिए। एक वक्त पे क्यों कहा गया कि साल में 3 बार आप हैकल में आए? ये क्यों नहीं कहा कि आप हैकल में ही तंबू लगा के बैठ जाओ? जो खुदा का टाइम है खुदा को दो, जो फैमिली का टाइम है फैमिली को दो, जो जॉब का टाइम है जॉब करो, अपने काम पे जाओ। हर चीज को हमारा खुदा जो है वो तरतीब का खुदा है। बेतरतीबी जो है ये खुदा को पसंद नहीं। आज लोग प्रॉस्पेरिटी के मैसेज सुनना बड़ा पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि जी खुशहाली का पैगाम हो, ये पादरी बड़ा अच्छा है जो कहता है बस दुआ करो तो तुम्हें ये मिल जाएगा, दुआ करो तुम्हें ये मिल जाएगा। दुआ तो ये भी बताओ कि दुआ करने वालों के बारे में ये भी है कि वो आजमाए जाते हैं। आप क्यों इतनी महंगी महंगी गाड़ियां लेते हैं? क्योंकि वो आजमाई जा चुकी हैं। वो धोखा देने वाली नहीं है,
वो मजबूत गाड़ियां हैं, उनका पिकअप अच्छा है, वो 4 व्हील है, वो चढ़ाई चढ़ सकती हैं, उनका जो मोशन है वो टूटता नहीं है। तो इसलिए आजमाए जाते हैं, और खुदा ने हर तरह से आजमाए गए, नबी, पैगंबर, रसूल आजमाए गए, यहां तक कि मसीह खुदावंद को भी कलाम में लिखा है वो हमारी तरह आजमाया गया लेकिन बेगुनाह ठहरा। एक जो शख्स ये समझता है कि बस मैं तो इबादत, वो तो उन्होंने ऐसे किया चर्चेस को जैसे उन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं। आजकल मैं कुछ और भी सुन रहा हूं, हर कोई शख्स कहता है जी पादी साहब हमें आप नहीं दे रहे, हमें आटा नहीं दे रहे। भाई अभी तो 1 महीना हुआ है, तुम अपनी सालियों की लड़कियों के या सालों के लड़कों के या और रिश्तेदारों की शादियों पे कहां से पैसा निकाल लेते हो? अब 1 महीना हुआ है लॉकडाउन हुए, और अभी आपके साथ छज छाननी खत्म हो गया। सब कुछ है नहीं जी, आटा नहीं जी साढ़े कोल, असे खाइए कितों? अब क्यों एकदम खत्म हो गया? दना शख्स, कलाम मुकद्दस में लिखा है, आप पढ़ के देखिए अमसाल की किताब उसका 31वां बाब। दना औरत अपने घर में संभालती है, रखती है, और उसके घर में खाने की कमी नहीं होती। वो थोड़े से थोड़े को भी अपने लिए इस्तेमाल करती है, अपने खानदान को बचा लेती है, अपने खानदान को संभाल लेती है। लेकिन अब क्या है, क्योंकि ये खास शर्म की बात है कि आप पास्टर्स को अगर 10 रुपए चंदा देते हैं तो अब उनसे आप चाहते हैं कि जी वो हमने जो चंदा दिया हुआ, क्योंकि वो हमने आपके चर्च की इंश्योरेंस ली थी, इसलिए अब टाइम आ गया, अब आप हमें रिटर्न करें। क्या बरकत मिलेगी? आपने, पास्टर की तो जिम्मेदारियां हैं कि वो आपका ख्याल करे। आप जो काम करते रहे, आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप बुरे वक्त के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ तरतीब देते? आप अपने बच्चों के लिए केयर करते कि हमें किस तरह से बुरे वक्त के लिए कुछ संभाल के रखना है? नहीं, ये तो सिर्फ खादम की जिम्मेदारी है, ये तो पास्टर की जिम्मेदारी है। और आजकल ये मैं देख रहा हूं, बड़े बड़े पास्टर हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हम बड़े पैसे वाले हैं। मांगते हो लोगों से, चंदे मांगते हो लोगों से, अपनी आप तो, तुम्हारी कौन सी सूत्र मिलें चल रही है या शुगर मिलें चल रही हैं? क्या लोगों को साबित करना चाहते हो कि आप बड़े अमीर हो, आप बड़े रिच हो? वो मांगने वाला जो है वो कहां का प्राउड कर रहा है? कई कहते हैं जी आओ जी हम ऑनलाइन पैसे देंगे। वो एक माँ, पहले आप दूसरों से मांगते हो, पता नहीं क्या क्या झूठ फरेब कर करके लोगों से मांगते हो, और फिर अपनी अमीरी जिता रहे हो। शर्म की बात है, ये शेखीबाजी है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है शेखीबाज खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। भले वो पैसे की शेखी हो, भले वो कपड़े की शेखी हो, भले वो किसी चीज की हो, वो इसी जमीन का ही सिस्टम है। वो अपना अजर पा चुके। किसको दिखा रहे हैं? किसको चाहते हैं कि आपकी बढ़ाई हो? किसी का रब गोरा है और किसी का रब काला है। क्यों ये दिखाया जाता है वीडियो बना बना के? क्यों ये शोबाजी की जाती है? ताकि सब राजी तो सब राजी, साहब को दिखाया जाए कि जी हमने साहब जी ये देखो हमें इतने पैसे चाहिए क्योंकि हम ये कर रहे हैं, साहब जी हमें दो। वो बेचारे को आटे की जरूरत अगर आपने दे दिया है, पहले तो आप ये पास्टर्स की जिम्मेदारी है खुद तालीम हासिल करें और फिर लोगों को घर का बजट बनाना सिखाएं, सेमिनार करें अपने चर्चेज में, उनको अपना खाने पीने का बजट का सिस्टम बताएं। एक पास्टर को, क्योंकि पास्टर का मतलब होता है चरवाहा, पास्टर का मतलब होता है सिखाने वाला, चराने वाला। दाऊद क्या कहता है? मेरा खुदा मेरा चपान है, मेरा खुदा मुझे सिखाता है। हम खुदा की तरफ तो एक ही ड्रामा रखा हुआ है ना कि आओ तो तुम्हें शफा देंगे,
आज वो तुम्हें शिफा देंगे, खुद बीमार हैं। एक पास्टर का मैंने सुना कि वो अपने बच्चा हासिल करने के लिए खुद पीरों से दुआ करवाता रहा और लोगों को मुंडे दे रहा है वो। यहां पे क्या आयत लिखी है? यिर्मयाह 25वां बाब और उसकी 6ठी आयत, गैर मबूदों की पैरवी ना करो। ये गैर मबूदों का तरीका है, ये शर्म की बात है। हमें जरूर रहनुमाई देनी है लोगों को उनके सेमिनार करवाएं, फैमिली मैटर पे, बच्चों की नशोनुमा के लिए सेमिनार करवाएं, फैमिली लाइफ पे सेमिनार करवाएं, और बच्चों के साथ जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं उनको बताएं कि किस तरह से जिंदगी गुजारनी है, किस तरह से तुम फैमिली रिलेशन बना सकते हो, किस तरह से तुम अपनी औलाद अच्छी तरह से पैदा कर सकते हो, किस तरह से तुम्हारा खाना होना चाहिए। ये नहीं कि गोश्त खा रहे हैं तो पागल हो जाओ कि जिवें कसाइयां के घर पैदा हो। खाना खाना है तो सामने खाना पड़ा है तो अब अकल समझ खत्म हो गई, खा जाओ, बस खा जाओ। जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए। और मैं माजरत के साथ कहता हूं कि पादरियों को शोखीबाजी, ये जो शोखियां है ना, ऐसे ऐसे बने हैं जी हम सेलिब्रिटीज हैं। कहां के सेलिब्रिटीज हो? 10-10 रुपए से आप चंदा लेते हो, कहां के सेलिब्रिटीज है? क्या आपने पीएचडी की है? कौन सी आपने तालीम हासिल की है? किस बात के नखरे दिखाते हो लोगों को? लेके चंदे तो उनको आला किस्म के मोबाइल दिखा रहे हो। एक मांगने वाले का तरीका क्या है? हम खुदा के लोग हैं, खुदा के लोगों को बड़े मुनासिब तरीके से चलना चाहिए। हमारी जिंदगियों से कहां पे पास्टर्स के पास बड़े बड़े आलीशान कपड़े, आलीशान घर, आला तरह की गाड़ियां, क्योंकि वो तो लोगों के चंदों पे चलते हैं। लोगों को हिप्नोटाइज करके, लोगों को इमोशनल करके, लोगों को ठग ठग के अपने अपने सिस्टम बनाने। याद रखो कि हिसाब खुदा के नाम से जो करते हैं उन्हीं से होगा। अगर वो एक मछली को जानता है कि उस मछली के मुंह में सिक्का है, क्या वो आपको नहीं जानता कि आपने कितने लोगों के सिक्के मुंह में रखे हुए हैं? यीशु मसीह ने क्या कहा पतरस को कि वो मछली पकड़ और उसका जो सिक्का निकलेगा वो अपने लिए भी दे दे, नीमस्काल, और मेरे लिए भी दे दे। हम क्या कर रहे हैं? लोगों का अपना स्टाइल बदलो मेरे अजीजों। पास्टर साहबान अपना स्टाइल बदलें। ये झूठे, आप पढ़ के देखिए यिर्मयाह की किताब 28वां बाब, 29वां बाब, 30वें बाब तक पढ़े। झूठे नबियों के बारे में लोगों को खुश करते रहते हैं, जैसे मरासी करते हैं ना, भाग लगे रहें, जीन जोड़ियां, त्यानू ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस थोड़ा सा उनको मिल गया, बधाई मिल गई तो बस वो चले गए। आज के क्या कर रहे हैं खादम? खुदा के खादम प्योर पैगाम सुनाते हैं, चाहे भले वो किसी को अच्छा लगे या ना लगे। यह हिजकिय्याह की किताब में क्या लिखा है, उसका 3रा बाब। हिजकिय्याह को खुदा ने कहा कि तू ये कलाम कर दे, तो वो कहने लगा कि मैं कैसे करूं ये कलाम? तो खुदा ने कहा कि तू उनको कह दे, वो तो बेहया कौम है, वो तो नाफरमान फरजंद है, तू उनको कह दे, खा वो सुने या ना सुने, इतना तो होगा कि वो जानेंगे कि उनमें कोई नबी भरपा हुआ है। हालेलुया पे जोर रखा हुआ है, हालेलुया कहते जाते हैं, लोगों को खुश करते जाते हैं, भाग लगे रहन, जीन जोड़ियां, अल्लाह ने तेनू बड़ा देना। जेड़ा तेनू कह रहा अल्लाह ने तेनू देना, तेनू क्यों नहीं दे रहा? तू क्यों लोगों को ठग रहा है? यीशु मसीह ने 2 बार हैकल की सफाई की, 2 बार हैकल की सफाई की, और दोनों बार इसी गरज से सफाई की कि मेरे बाप का घर दुआ का घर है, तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया।
पाकिस्तान से चलते हैं, यूरोप में आके आके फिरते हैं, कोई गोरा ही मिला दो जी। एक बंदे का अभी ना नहीं मिलूंगा, वो आया इधर, ओ जी क्या बिशप साहब यहाँ पे लोग चंदा नहीं देते। मैं कहा तू एडी दूरों इन्ना पंध करके आया इतने चंदा लैन लई। जिस तरह कई लोग हैं ना, ये परिंदे जब एक जगह से कुछ खत्म हो जाए तो उड़ के तो दूसरे एरिया में चले जाते। इस तरह जो करप्ट लोग हैं वो एक जगह से अपना बिजनेस छोड़ के वो दुबई चले जाते, वहां पे करप्शन फैलाते। कई मांगने वाले इतने माहिर हैं कि वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाके उधर डेरा लगा के मांगते हैं कि चलो जी आप इधर, और खुद काम करना पसंद नहीं। काम करने के लिए खुदा का टाइम, खुदावंद के कदमों में वक्त गुजारें, दुआ करें, उसके हुजूर आजिज़ी इख्तियार करें। अगर आप चंदे पे रहेंगे तो आपके अंदर की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। आप आज़ादी के साथ जो कलाम की सच्चाई है बयान नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो लोगों को खुश करते रहेंगे। जिसने आपको चंदा दे दिया उसकी बल्ले बल्ले, जिसने ना दिया उसको मिलना भी नहीं। वीआईपी बन के बैठे हैं। कोई अमेरिका जाता मांगने के लिए, कोई कनाडा जाता मांगने के लिए, कोई यूरोप जाता मांगने के लिए, और कोई यस्सु के कदमों में नहीं बैठता। यस्सु से कोई नहीं मांगता। यस्सु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील में, तू मुझसे मांग। ज़बूर में पढ़ो तो लिखा है, तू मुझसे मांग मैं कौमों को तेरी मिरास में कर दूंगा। और यूहन्ना की इंजील में है कि तुमने आज तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मेरे नाम से, यस्सु के नाम से। मांगते किस नाम से हैं? साहब के नाम से। मेरा जी फलां काला जो है ना, वो मेरा स्पिरिचुअल फादर है। फलां गोरा जो है वो मेरा स्पिरिचुअल फादर है। फलां जो है जी मेरा बॉस है। फलां जो है मेरा फलां है। तुम्हारा यस्सु कौन है? अभी तो कोरोना आया ना, अभी तो कोरोना ने थोड़ा सा अपना चेहरा दिखाया। इसी कोरोना ने हमला किया था अम्मा हवा पे। कोरोना लफ्ज यूनानी जुबान का है। कोरोना का जो इंग्लिश मतलब है वो है क्रोन। कोरोना से क्रोन है। और ये उसने कहा कि जब तुम ये फल खा लोगे तो तुम खुदा की मानद बन जाओगे। तुम्हारे सर पे ये क्राउन आ जाएगा, तुम खुदा की तरह किंग बन जाओगे, बादशाह बन जाओगे। और वही कोरोना फिर अबलीस यस्सु के पास लेके आया, लेकिन यस्सु पे वो वायरस नहीं लगा, हवा पे लग गया। यस्सु पे वो वायरस नहीं लगा। यस्सु मसीह ने एकदम से कहा, ए अबलीस दूर हो, क्योंकि वही चीज वो लेके आया और कहता है अगर तू मुझे झुककर सजदा कर दे तो सारा कुछ तुझे दे दूंगा, यानी कि तुझे किंग बना दूंगा। आज जो हमारे पादरी हैं, आज जो हमारे बिशप हैं, आज जो हमारे ये पता नहीं जो प्रॉफिट हैं, ये सब देखिए कि कहीं ये कोरोना के शिकार तो नहीं है। ये चाइना को बदनाम कर रहे हैं, चाइना में कोरोना आ गया। जो इनसे पहले ये तो आदम से शुरू हुआ है। ये तो सबसे पहले हवा को लग गया, हवा के बाद चलता जा रहा है। हिजकिया बादशाह के अंदर घमंड आ गया, नबूकदनेस्सर के अंदर घमंड आ गया। ये सारा जहां जहां आपको घमंड नजर आएगा वहां वहां ये वायरस है, क्रोन का, बड़ेपन का। और आज भी जो अपने आप को बड़ा बना रहा है वो छोटा किया जाएगा। आप देखिए कि अपने आप को परखें, अपने गिरेबान में झांकें। लोगों के चंदे से आला किस्म के मेकअप, लोगों के चंदे से आला किस्म की गाड़ियां, मांग मांग के ये चीजें, क्योंकि ये खुदा का तरीका नहीं है, खुदावंद का तरीका नहीं है। एलिया को देखें, वो कहता है एक मुट्ठी जो है ना, एक मुट्ठी आटा जो है मुझे रोटी दे दे। और उसके बाद वो चलता रहा, उसने रोटी मांगी सिर्फ, ये नहीं कहा कि अब तू, क्या मैं कहूँ, आप मुझसे ज्यादा समझते हैं।
इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है आपसे, इल्तमास है, खुदारा अपना तौर तरीका बदलो। नूह के दिनों में दुनिया तबाह हुई क्योंकि लोगों ने अपना तरीका बिगाड़ लिया। यीशु मसीह ने कोटला पकड़ा, कोड़ा बनाया, मारा, क्योंकि जो जो हैकल में लोग बैठे हुए थे उन्होंने तरीका बिगाड़ लिया, उन्होंने बिजनेस बना लिया। आज भी जितने भी लोग हैं, ये यिर्मयाह 25वां और उसकी 6ठी आयत पढ़ के देखें, गैर मबूदों की पैरवी ना करो, जिसका मतलब है गैर लोगों का तरीका अपने अंदर से निकाल दो। गैर लोगों का, जैसे गैर अक़वाम करती हैं। जब आप तवारीख पढ़े तो वहां पे लिखा है, अगर मेरे लोग खाकसार बने और मेरे दीदार के तालब हों तो मैं उनकी सुन लूंगा। अभी बहुत सारे लोगों को ये पिस्सू पड़े हुए हैं, मुसीबत पड़ी हुई है, तो हमारा चंदे कहां से पूरे होंगे। जितने मेरे साथ भाई हैं, मैं इन सब के लिए खुदावंद का शुक्र करता हूँ। इमानुएल ताहिर साहब हैं और साकिब जवेद साहब हैं, तो मैं इनके लिए दुआ करूँगा। और भी अगर कोई चाहता है, ये नवाज़ फैसलाबाद से हैं, और फिर पास्टर राज हैं मेरे साथ इसराइल से, और भी लोग हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी मेरे लिए दुआ करें और अपनी दलेरी को, अपनी आज़ादी को अपने हाथ से ना जाने दें। और ये दलेरी उस वक्त ही मिलेगी जब आप लोगों के हाथों की तरफ नहीं देखेंगे। मांग मांग कर जीना बेहतर है मर जाएं। साधक मिरास छोड़ता है, साधक देता है, लेता नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि देना जो है वो लेने से बेहतर है, लेकिन ये नहीं कि ये देना सिर्फ पादरियों को ही है। क्योंकि दाई यकी का मुझे सवाल किया किसी ने कि जी बिशप साहब आप बताएं कि दाई यकी जो है फलां पादरी कहता है मुझे दो। मैंने कहा पादरी को ना दो, बाइबल में क्या लिखा है। इस्तिस्ना की किताब उसका 26वां बाब पढ़ लें, वहां पर क्या लिखा है। वो दाई यकी जो है वो गरीबों को, यतीमों को और मुकद्दसों को देना है। ये नहीं कि पादरी को दो कि उसकी बीवी जो है वो ऐसे बने जैसे अभी शूटिंग से आई है, वो गोल्डन मेकअप करवाए। लोगों की दय यकियां, लोग मरते हैं, सुबह सवेरे जाते हैं जॉब पे, पैसे कमाते हैं और वो अपनी 10% पादरी को देते हैं और पादरी 11-11 बजे तक सोए रहते हैं। ये तो एक अयाशी का तरीका है। खादमों को कहन भी दय यकी देते थे, इब्राहिम ने भी दय यकी दी। ये सफाइयां होनी है। अभी ये जो है ना, ये छानना लग गया है। ये जो वो होता है ना छज, ये यस्सु के हाथ में आ गया है, फटके जाएंगे। इसलिए दाई यकी देने वाले को कुछ नहीं मिलेगा अगर वो ठीक जगह पे नहीं देता। अगर पैसे जो है बैंक में नहीं जमा करवाए जाते, बैंक के साथ वाली दुकान पे देते जाएं, तो आपको कुछ मिलेगा। या बैंक में और भी बड़े सारे बंदे हैं काम करने वाले, गेट पे भी लोग खड़े होते हैं। ਉਹ जी गैस आसे ऐसे बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ पैसे जो बाहर सी बंदे उन्हें गन पाई, मैं पैसे उन्हें फड़ा देते। भाई वो उसका कोई काम नहीं है जब तक आपके पास प्रॉपर वो बैंक की रसीद नहीं आती, जब तक आप बाइबल के मुताबिक काम नहीं करते, ना तो बरकत मिलेगी, ना खुशी मिलेगी, ना ताजगी मिलेगी, ना आपकी रहाई होगी। ये सारा का सारे बैंक के बाहर बड़े, आप चले जाए कचहरियों में, आप चले जाए बैंक में, आप और जगहों पे कोई फार्म फिल करने वाला होता है बैठा हुआ, कोई कुछ बैठा, तो वो सब फ्रॉडिये भी होते हैं उसी में। वो चक्कर देते हैं, लोगों के पैसे लेके भाग जाते। ये चर्च जो है ये तो लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। यीशु मसीह ने किसी जगह पे चर्च की फेवर नहीं की, खुदा ने किसी जगह पे फेवर नहीं की। उसने कहा इस पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहेगा। वो जिसकी फेवर करता है
वो जिसको पसंद करता है, वो जिस जगह को अप्रिशिएट करता है, वो है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे। इसलिए मैं आजिज़ी के साथ कहता हूं, मसीहो जागो, बाइबल पढ़ो, ताकि आपको पता चले कि बाइबल क्या कहती है। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। अगर किसी की कोई दरख्वास्त है तो वो ज़रूर अपनी दरख्वास्त शेयर करे या अपने मन में कहे। खुदा जो है वो सुनता है और खुदावंद जो है वो इस बात को रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील में लिखा है उसके 26वें बाब में, 12वें बाब की 26वीं आयत में, कि जो कोई मेरी खिदमत करेगा बाप उसकी इज्जत करेगा। अगर हम खुदावंद की खिदमत करते हैं साफ दिली से तो खुदा आपकी इज्जत करता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी नस्ल, स्टेज पे मैं वो क्या कहूं, स्टेज पे इतने इतने बड़े झूठ, इतने इतनी बकवास, क्या समझते हैं कि लोग बेवकूफ हैं? इतने स्टेज पे बाइबल, जहां पे बाइबल प्रीच करते हैं, बाइबल प्रीच करते करते इतने इतने झूठ बोलते हैं और आगे मलांग लोग बैठे हुए हैं, बस सुनते जाते हैं, खुश होते जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि सच्चाई क्या है। कलाम में लिखा, सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। एक शख्स के तौबा करने के वसीला से आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते। अभी हमारे साथ पास्टर मरकस गिल साहब हैं जो पाकिस्तान लाहौर से हैं। तो ये हम सब जो खिदमत में है इस बात का एहसास रखते हैं, अगर एक शख्स के तौबा करने के सबब से आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं, तो एक शख्स को धोखा देने के सबब से लाखों फरिश्ते छतरौल भी करनगे। ये भी ज़हन च रखो। ये भुल जाओ कि या तो समझ देने के खुदा है कोई नहीं। लिखा है कलाम मुकद्दस में कि वो समझते हैं कि हम खुदा भी हमारी तरह का है, जैसे हम लोगों को धोखा देते हैं खुदा भी बस इसी तरह चक्कर दे रहा लोगों का। खुदा जिंदा खुदा है। जिंदा खुदा के हाथ में पड़ना कितनी हौलनाक बात है, कितनी डरावनी बात है, जिससे हम डरते नहीं हैं। अभी पास्टर सफ्तर नाज साहब भी हैं। मैं वैसे इनको हमेशा पास्टर कहता हूं, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी मैं पास्टर नहीं हूं, लेकिन इनकी खिदमत बहुत बड़ी है। खुदावंद इन्हें बरकत दे। ये दोनों मियाँ बीवी खुदावंद की खिदमत में है और इनके बच्चे भी खिदमत में हैं। तो सारी की सारी फैमिली अगर खिदमत में हो तो ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन बात यह है कि आपके हाथ से कुछ ज़ाया ना हो जाए, आपके हाथ से कोई ज़ाया ना हो, आपके हाथ से लोग बरकत पाएं, आपके हाथ से लोग खुशी पाएं, शादमानी पाएं, क्योंकि खुदा जिंदा खुदा है। वो रहीम है, वो गफार है, वो कहार है, वो जब्बार है, वो महीब है और वो मोहब्बत का खुदा है। वो आपको प्यार करता है। आइए हम दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। अजीम मशीर खुदाए कादर, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, इब्राहिम, इसहाक और यकूब के यहोवा खुदा, तू जो बादशाहों का बादशाह और खुदामंदों का खुदा है, तू हमारा बाप है। यीशु मसीह में हम तुझे बाप कहते हैं। आसमानी बाप, इस मीडिया के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसके ज़रिया से हम एक फैमिली होकर एक दूसरे के साथ तेरा कलाम की बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर सकते हैं, एक दूसरे को तरबियत कर सकते हैं, एक दूसरे को तंबीह कर सकते हैं, ताकि हम तेरी मर्जी के मुताबिक हो जाए। खुदावंद तू हमारी कमी कमज़ोरी अपने बेटे यीशु नासरी के नाम में माफ़ फरमा। तेरे शुक्रगुजार हैं जिसने आज तक हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा है, खुराक दी है, पोशाक दी है, मुहाफ़ज़त की है, सर छुपाने को छत दी है, तन ढांपने को तूने कपड़े दिए हैं, तूने ईमान दिया है।
तूने अपना रूहुल कुदस दिया है जो हमारा अच्छा उस्ताद है। तूने निगहबान फरिश्ते दिए हैं, तूने खिदमत गुजार रूहें दी हैं, तूने आलमगीर कलीसिया का हिस्सा बनाया है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी राह देखते हैं। हम इस दुनिया में रहते हुए आम इंसानों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन हम तेरे लोग हैं, तेरे घर के लोग हैं। इस अबतरी और बदअमनी के टाइम में, अबतरी और बदअमनी के दौर में अपने लोगों की हिफाजत कर। जिन बहन भाइयों की दरखास्तें हैं, तू खुदावंद हर एक की ज़रूरत से वाकिफ़ है। रूहानी ज़रूरत, जिस्मानी ज़रूरत, औलाद की ज़रूरत, कारोबार की ज़रूरत, शफा की ज़रूरत, खुदावंद तू मुहैया कर। तेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। और खुदावंद लोगों को शऊर दे दे कि वो पखंडियों से बच सके, जो 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 तेरे मुकद्दसीन का रूप धारते हैं। जैसे अबलीस के फरिश्ते नूरानी फरिश्तों का रूप धार के तो तेरे लोगों को वर्ग लगाते हैं। बख्शते कि तेरे लोगों की आंखें खुल जाएं, वो पहचान सकें, जैसे तूने फरमाया कि सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हम तेरे हजूर में सरबसजूद हैं, दरख्वास्त करते हैं, मिन्नत करते हैं। हमें रूटीन की जिंदगी से, रूटीन की इबादतों से, रूटीन के मसीही होने से बचा खुदावंद। हमें खालिस बना दे। और जो अटैक हैं फैमिलीज पे, जो अटैक हैं तेरे मुकद्दसीन के कारोबार पे, जो अटैक हैं तेरे मुकद्दसीन के की बॉडी पे, उन्हें शफा दे, उन्हें बचा और तफीक बख्श दे। हम इसी तरह से जुड़े रहें और तेरे नाम को जलाल दें। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज भाइयों बहनों, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। जीते रहें, खुश रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ थोड़ा इस तरह शेयर करता रहूं। आज पहला दिन था और आइंदा चलते रहेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का, अभी मेरे साथ अमेरिका से भी लोग हैं और इंग्लैंड से भी हैं। अभी मेरे साथ और भी लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप अभी मुझे इजाज़त दें। और अगर कोई बात ऐसी है जो किसी को पसंद नहीं आई और वो कलाम के मुताबिक नहीं, तो वो मेरे साथ राब्ता कर सकता है। मैं उसको कलाम मुक़द्दस में से प्रूव करूँगा। और अगर कोई कलाम मुक़द्दस की बात को, अभी मेरे साथ यूनुस फ्रांसिस साहब हैं इंग्लैंड से, ये बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, खुदावंदी ने बरकत दे। और नवाज साहब हैं जो बराबर लिखते रहते हैं, ये तो गीत बना के पेश करते हैं, तो खुदावंदी ने भी बरकत दे। और आप भी मेरे लिए दुआ करते रहें। और पास्टर मरकस गिल साहब मेरे साथ हैं। मेरी दरख्वास्त है कि मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें कि खुदा तफीक दे। और सिस्टर रोज़ हैं कराची से, खुदावंदी ने बरकत दे, अपनी पनाह में रखे। तो कल फिर खुदा ने चाहा तो हम मिलेंगे और फिर कलाम को शेयर करेंगे। अगर किसी का सवाल हो आप लिख लें, आप पेश कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ हम कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, ख़ास तौर पे ये जो मुकाशफा की बातें हैं, ये जो मोरे खोलने की बात है, ये थियोलॉजी की बात है, ख़ास पॉइंट है, इल्म इलाहियात की बातें हैं। प्रॉस्पेरिटी का, ये खुशहाली का मैसेज देना बड़ा आसान है, लेकिन जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ लाड करती है ना, तो वो बच्चा उस लैंग्वेज को समझता है। दूसरे लोगों के सामने वो माँ बोंगी सी लगती है। इसी तरह ये जो बाइबल की बातें हैं, ये सिर्फ खुदा जानता है कि वो अपने मुकद्दसीन के साथ, अपने बच्चों के साथ क्या बातें कर रहा है। दूसरे लोगों को इसकी समझ नहीं आ सकती। इस वजह से हम जो उसके बच्चे हैं, हमें उसकी बातों को समझना है। बाइबल कोई आम किताब नहीं है। इसका पैगाम बड़ा आसान है निजात का, लेकिन इसके अंदर जो पेचीदगियां हैं, ये अगर ये सादी होती
तो कैथोलिक कलीसिया में 8 साल तक पढ़ाई जाती है, और जो एमडिव करते हैं वो 6 साल में होता है, और जो बीटीएच करते हैं वो 3 साल का है, 4 साल का है। तो अगर ये इतनी सादी और आसान किताब होती तो ये क्या करते रहते हैं, कोई उधर जाके कोई नई चीज़ें नहीं बनाते, वो इसी पे तहकीक करते हैं। अब मैं ये मलाकी की किताब में ये आखिरी आयत आपके सामने रख के बंद करता हूँ। मलाकी की किताब में लिखा है कि जो सामने खड़ा होता है उससे सवाल करो, उससे पूछो। मैं कहता हूँ मेरे अजीज़ों भाइयों बहनों, आप ये जो जितने पखंडी हैं ना, जो प्रॉफिट बने हुए हैं, जिन्होंने अपने टोकरे भरे हैं शफा के लिए, उनसे ये सवाल करने शुरू कर दो, सारे भज भुज जाएंगे। क्योंकि ये खुदा के चुने हुए नहीं हैं, ये हैं इनकी आदतें क्या हैं। ये स्टेज है इनका, जैसे परफॉर्मेंस होती है ना ड्रामों में, जब स्टेज पे आ गया तो इन्होंने कमाल कर देनी है, लेकिन जब स्टेज से नीचे उतर गया तो कुछ भी नहीं। इसी तरह ये जो आजकल सिस्टम शुरू है ना, उन्होंने समझा कि हो अफसोस है। वो कहते हैं स्टेज पे चले जाओ, अब हमारा टाइम है, हमें लोगों को जीतना है। मैंने कईयों को देखा है, वो इस तरह वो डांस करते हैं, छलांगे लगाते जिस तरह ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੀਆਂ ਵੜ ਗਈਆਂ। कलाम सुनाओ बंदे दे पुत्रा वांगू, तुसी की लोगों को सुनाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो, किस बात से लोगों को इंप्रेस करना चाहते हो। मलाकी नबी की किताब उसका 2 बाब और उसकी 6 आयत। सच्चाई की शरीयत उसके मुंह में थी और उसके लबों पर नाराजगी ना पाई गई। वो मेरे हजूर सलामती और रास्ती से चलता रहा और वो बहुतों को बदी की राह से वापस लाया, क्योंकि लाजमी है कि काहिन के लब मार्फत को महफूज रखें और लोग उसके मुंह से शरई मसाइल पूछें, क्योंकि वो रब्बुल अफवाज का रसूल है। लोग उनसे पूछें, शरई मसाइल पूछें। जरा इनसे पूछने शुरू कर दें, असली जो हैं वो रह जाएंगे, पखंडी भाग जाएंगे। बस ये नहीं कि साहब नू कड़िकी ला ली। मैं एक गीत लिखिया सी, कई लोगों को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि नमक जो है ना वो जहां पर जख्म वो बड़ा चुभता है। जिसकी जिंदगी में जो खराबी है ना उसको बड़ी बातें चुभती हैं, खास तौर पे मेरी बातें बड़ी चुभती हैं। वो है कि अखियां चुकना है मैं वाल अमरीका, अखियां चुकना है मैं वाल अमरीका, ते कोई गोरा या काला या कोई लुटन का मिल जाए तरीका। अगर आंखें हम यस्सु की तरफ उठाएं तो आपके वसीला से लोग ना सिर्फ मसीह को जानेंगे, बल्कि वो मसीह क्या कलाम मसीह की मनादी करने के लिए दूसरे लोगों तक जाएंगे। हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। जीते रहें, सदा खुश रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें।